तो ये आज रिलेशन फंक्शन का पार्ट 2 है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन है आपका केस एंड स्टडी बेस का। इसमें दिया हुआ है सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज प्लानिंग टू ऑप्टिमाइज ट्रैफिक फ्लो बाय एनालाइजिंग द कनेक्टिविटी बिटवीन वेरियस ट्रैफिक सिग्नल्स। ठीक है, बिटवीन वेरियस एनालाइजिंग द ट्रैफिक। ठीक है, मतलब ट्रैफिक को एक टाइप से ऑप्टिमाइज करने के लिए, ऑप्टिमाइज में समझिए कि जैसे मैनेज करने के लिए ट्रैफिक लगे ना, तो सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने इसको ऑप्टिमाइज किया है। तो सिटी हैज 5 मेजर स्पॉट्स। सिटी में जो है 5 मेजर स्पॉट्स हैं और वो स्पॉट्स हैं आपके ए बी सी डी ई। ठीक है, देखिए आपको एक फिगर यहाँ पे शो है, एक आपको इमेज दिया गया है। इस इमेज में दिखाया गया है कि कहाँ पे ए है, कहाँ बी है, कहाँ सी है, कहाँ डी है। आपको देखिए दिया हुआ है। आगे आपको डेटा भी दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट हैज अ कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग वन वे ट्रैफिक फ्लो। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के पास एक डेटा है वन वे ट्रैफिक फ्लो का। ठीक है, वन वे ट्रैफिक फ्लो। ठीक, अब इसमें डेटा क्या, पहला डेटा क्या है कि ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम ए टू बी A to C, A to C and A to D and A to D। ठीक, ये हो गया। आगे दिया बी ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि ट्रैफिक फ्लोज फ्रॉम B to C and B to E। ठीक है, मतलब फिगर में आप देखिए, तो फिगर में आप देखेंगे कि ए से बी, मतलब गाड़ियां ए से बी की तरफ जा रही हैं आपकी। ठीक है, ए से बी की तरफ, ये ए है, इधर बी है, तो ये वन वे फ्लो है, ए से बी की तरफ जाने वाला एक फ्लो है। दूसरा दिया ए टू सी, ए से सी जाने वाला भी एक फ्लो है जो ए से सी की तरफ निकलता है इधर साइड। दूसरा दिया हुआ आपका ए टू डी, एक ए से इधर डी की तरफ जाता है। ठीक है, मतलब एक वो है पॉइंट है, उससे 3 तरफ रास्ते जाते हैं। ठीक है, दूसरा दिया हुआ आपका बी टू सी। अब बी दूसरा पॉइंट है, बी इधर कहीं है। अब बी से कहाँ कहाँ जाता है, तो बी टू सी जा रहा है। ठीक है, बी से सी की तरफ जा रहा है, एक ही रास्ता ये हो गया। ठीक है, बी टू ई जा रहा है। अब बी टू ई जो है वो आपका इधर हो जाएगा, बी टू ई। ठीक है, ऐसे मतलब ये फिगर में दिया हुआ आपका। अब देखिए, तो यहाँ बी टू ई हो गया। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, ट्रैफिक फ्लोज फ्रॉम बी टू सी टू ई, फ्लोज फ्रॉम सी टू ई। ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, इसको हटा दिया। ठीक, ये हो गया। और लास्ट है ट्रैफिक फ्लोज फ्रॉम डी टू ई। इसके बाद है आपका ट्रैफिक फ्लोज फ्रॉम डी टू ई, ट्रैफिक फ्लोज फ्रॉम डी टू ई एंड, और क्या दिया है, डी टू ई एंड डी टू सी एंड डी टू आपका सी। ठीक, अब ये दिया हुआ इतना। अब इसको चाहिए तो आप वो बना सकते हैं, क्या कहते हैं, इस पे आप रिलेशन का क्वेश्चन है तो आप एक रिलेशन का वो बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। मैं यहाँ पे एक रिलेशन का फिगर बना देता हूँ, देखिए। ए बी सी डी ई, और यहाँ भी है ए बी सी डी ई। ठीक है, ये हमारा। अब हमारा क्या ट्रैफिक जो है, पहले हमने बताया कि ए टू बी, ए से बी है, फिर ए टू सी है, ए से सी है, और फिर ए टू डी भी है। ठीक, एक फ्लो ये हो गया। दूसरा करा ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम बी टू सी,
तो बी से सी है, एंड बी टू ई है तो बी से ई है, ये हो गया। ठीक है, फिर थर्ड वाले पॉइंट में बोला कि सी टू ई है तो सी से ई है, ये हो गया। लास्ट में बोला कि डी टू ई है, मतलब डी से ई है, और फिर क्या है, डी टू सी। ठीक, ठीक है, ये बन गया सारे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इज द ट्रैफिक फ्लो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो इज द ट्रैफिक फ्लो रिफ्लेक्सिव, पहला क्वेश्चन है, ये क्या ट्रैफिक फ्लो है वो रिफ्लेक्सिव है। इज द ट्रैफिक फ्लो रिफ्लेक्सिव, तो ये होगा नो। आपको बताना है कि नहीं है, नो आंसर होगा इसका आपका नो। रीजन क्या हो जाएगा भाई, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए से ए होना चाहिए, ए टू ए नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, बी टू बी भी नहीं है, सी से सी भी नहीं है, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट है कि इज द ट्रैफिक ट्रांजिटिव। दूसरा क्वेश्चन है इसका ट्रांजिटिव पूछ रहा है वो। ठीक है, अब ट्रांजिटिव आप जानते हैं कि व्हाट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब मैंने आपको फंक्शन में सॉरी रिलेशन में पढ़ाया है कि ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से और फिर बी रिलेट कर रहा है आपका सी से, इतना अगर रिलेट कर रहा है देन हमें ए को रिलेट कराना होता है सी से। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, जैसे ए से देखिए बी गया है, ए से एक लाइन क्या गई है, ए टू बी, ए रिलेट कर रहा है बी से, और फिर बी को इसने सी से रिलेट कराया है, बी को इसने सी से रिलेट कराया है, करेक्ट। अब देखिए ए आपका ए डायरेक्टली भी सी से रिलेट कर रहा है, यहाँ पे देखिए एक लाइन बनी हुई है, ए डायरेक्टली क्या कर रहा है, तो ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, एंड हमको मिल जा रहा है क्या, ए रिलेटेड टू सी, मतलब यहाँ तो ये मिल रहा है ट्रांजिटिव। दूसरा देख लेते हैं कोई एक पेयर, ये हुआ। अब जैसे बी रिलेटेड है आपका सी से, बी रिलेटेड है सी से, और सी रिलेटेड है ई से, और सी रिलेटेड है आपका ई से, ये हमको दोनों दिया है कि ए बी रिलेटेड टू सी एंड सी रिलेटेड टू ई। अब मैं देखना चाहूंगा कि बी डायरेक्टली रिलेटेड है ई से, तो यस यहाँ पे देखिए बी रिलेटेड है ई से। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है बी रिलेटेड टू ई, ये भी मिल गया। अब कोई और देख लेते हैं, और कौन सा है भाई, ऐसे हो गया, बी हो गया। सी से जाएगा कहाँ, सी से ई पे आया है, एक ही रिलेशन ही है। डी से सी पे है, एक डी का सी से लिख लेते हैं, तो डी टू डी रिलेटेड है आपका सी से, एक दिया हुआ है, डी से सी पे गया है, और सी का फिर ई से है, एंड सी रिलेटेड है ई से। अब देखा जाए डी डायरेक्टली रिलेटेड है ई से, तो डी का डायरेक्टली रिलेशन है ई से, तो दिस इंप्लाइज डी डायरेक्टली रिलेटेड टू ई। देखा जाए तो सारे ट्रांजिटिव पेयर मौजूद है इसमें, मतलब जहां पे भी ये ए से बी और बी से सी जा रहा है वो डायरेक्टली ए टू सी कनेक्ट हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज सेकंड का आंसर हो जाएगा यस, दिस ट्रैफिक कंट्रोल इज अ ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये दूसरा पूछा था इसमें। तीसरा पूछा है कि इज द ट्रैफिक फ्लो इज फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन में देखिए बी से सी भी जा रहा है और बी से ई भी जा रहा है, तो फंक्शन में एक से दो इमेज नहीं बनते हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। एक और क्वेश्चन है इसमें, थर्ड वन, रिप्रेजेंट द रिलेशन डिस्क्राइबिंग द ट्रैफिक फ्लो एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख देना है, और ये हम लोग आसान। तो थर्ड पार्ट है कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है, तो ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे हो जाएगा कि ए रिलेटेड है बी से, ए कॉमा बी हो गया, ए रिलेटेड है सी से, ए कॉमा सी हो गया, ए का डी से, ए कॉमा डी हो गया आपका ये। ठीक है, बी रिलेटेड है सी से, बी कॉमा सी हो गया आपका, बी रिलेटेड है ई से, बी कॉमा ई हो गया, फिर सी रिलेटेड है ई से, तो सी कॉमा ई हो गया। ठीक है, और फिर डी रिलेटेड है सी से, तो डी रिलेटेड टू सी हो गया, डी रिलेटेड है ई से, तो डी रिलेटेड टू ई हो गया। इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख दिया, और ये हमारा रिलेशन सेट हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इस बार के आपके सैंपल पेपर पे।
तो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको क्वेश्चन समझना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है रिलेशन का, जो कि आपके सैम्पल पेपर में है और मे बी आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ जाए। चलिए हम लोग फंक्शन शुरू करते हैं। रिलेशन तो हमने पढ़ लिया, अब मैं आ जाता हूँ फंक्शन वाले पार्ट पे कि फंक्शन क्या है और फंक्शन के कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे। तो हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि फंक्शन है क्या। तो फंक्शन इट इज अ काइंड ऑफ रिलेशन, ये टाइप का रिलेशन है और ये भी डिफाइंड होता है, इट इज डिफाइंड ऑन ए सेट ए, उसी सेट से उसी सेट पे डिफाइंड होता है कि अ रिलेशन, सॉरी अ रिलेशन मतलब इसको रिलेशन ही बोलेंगे शुरू में, एफ इज डिफाइंड ऑन सेट ए इज said to be फंक्शन। इसको फंक्शन का बोलेंगे कंडीशन नंबर 1, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, हैज इमेज इन सेकेंड सेट। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये है कि इसमें अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट है इसमें, अगर ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है, तो इन सब का इमेज बनना चाहिए। ठीक, देखिए सबका इमेज बन रहा है ना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ इमेज इन बी, मतलब फर्स्ट सेट का इमेज, सॉरी इसको बी कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक, पहली बात ये हो गई कंडीशन नंबर 1 की एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ इमेज। और दूसरी कंडीशन ये है कि नो एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट, अच्छा इस पहले वाले सेट को हम लोग डोमेन बोल सकते हैं, इसको डोमेन भी बोल सकते हैं, तो हम लोग इसको फर्स्ट बोले या डोमेन। नो एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट हैज more than one image। ठीक है, तो किसी का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। मतलब फंक्शन में जो है आप ऐसे फिगर नहीं बना सकते कि मान लीजिए ये ए है, बी है, ये सी है, इधर भी ए है, बी है, सी है, तो बी का इमेज बी पे भी बन रहा है, बी का इमेज सी पे भी बन रहा है, ऐसी कंडीशन नहीं होती है फंक्शन में। तो दिस कंडीशन इज रॉन्ग फॉर फंक्शन। इसीलिए जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो फंक्शन नहीं था, क्योंकि वहां पे आपका ए जो ट्रैफिक वो था, हमारा पॉइंट था, वो ए बी से भी रिलेट होता था, ए सी से भी रिलेटेड होता था, ए डी से भी, मतलब ए जो ट्रैफिक पॉइंट था वो स्पॉट जो है 3 प्लेसेस से कनेक्ट होता था, इसीलिए वो आपका फंक्शन नहीं था। ठीक है, तो फंक्शन क्या है कि फंक्शन इज अ काइंड ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग को रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ना होता है और रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन रेंज भी आना चाहिए आपको निकालने। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा कि ऐसे फंक्शन जो रियल नंबर पे डिफाइंड होते हैं उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक, तो फंक्शन जो रियल नंबर पे डिफाइंड हो उसको हम लोग बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन।